आजकल के दौर में कहीं भी कोई इल्लीगल काम हो या आपके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा हो तो आप सामने वाले को सीधे कह देते हैं आई विल शू यू इन कोर्ट। जस्टिस की उम्मीद में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना हर एक इंसान का बर्थ राइट है। बट अगर हम अपने कानून के बारे में, उसमें आए बदलाव के बारे में जागरूक ही नहीं रहेंगे तो शायद हम में से कई लोगों को कभी प्रॉपर जस्टिस भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आज का वीडियो एक बहुत सेंसेशनल और इम्पैक्टफुल टॉपिक पे है जो आपके और मेरे जैसे कॉमन मैन के लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। द न्यू क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया 2024। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये नए लॉज आखिर क्यों बनाए गए। जवाब काफ़ी सिंपल है, अपडेट। दोस्तों, हमें आज़ाद हुए लगभग 7 दशक से ऊपर हो चुके हैं, पर हमारे लॉज अब भी वही पुराने अंग्रेजी हुकूमत के जमाने के थे, कॉलोनियल लॉ। सो आई गेस अब समय की मांग थी ऐसे कानून की जो बाय द इंडियंस हो और आज के क्राइम को देखते हुए आज के क्रिमिनल के माइंडसेट के तरीकों को ध्यान में रख के बनाया जाए, जिससे हर किसी को जस्टिस मिल पाए। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज का एक शॉर्ट एंड क्रिस्प हाईलाइट दूंगा जो एक आम आदमी होने के नाते आपको जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नाम से। तो पहला लॉ इंडियन पीनल कोड, जिसमें ये अपराध का डिस्क्रिप्शन और पनिशमेंट लिखा होता है, उसको अब से भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के नाम से जाना जाएगा। दूसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC 1973, जिसमें ये डिस्क्राइब किया जाता है कि जिसने क्राइम किया है उसको कैसा ट्रीटमेंट देना है, कैसे बात करनी है, कैसे कोर्ट लाना है, वगैरह वगैरह। तो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। और तीसरा लॉ यानी एविडेंस एक्ट 1872 को अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। इसमें क्राइम से रिलेटेड, एविडेंस से रिलेटेड रूल्स लिखे होते हैं। अब हम आते हैं नए कानून के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पर। तो पहला है 0 FIR। FIR फाइल करने में आम आदमी को अक्सर दिक्कत होती थी क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता था कि कंप्लेंट फाइल कहाँ करें। हर पुलिस स्टेशन का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन होता था और उसके बाहर FIR रजिस्टर नहीं होती थी। इस वजह से कई FIR या तो फाइल ही नहीं होती थी या फिर तब तक क्रिमिनल भाग चुके होते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि 0 FIR के तहत कोई भी कभी भी किसी भी सिटी के किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी FIR लॉन्च करवा सकता है। ये FIR रजिस्टर होने के बाद रेलेवेंट पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप घर बैठे ऑनलाइन e-FIR के थ्रू भी FIR लॉन्च कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली सम्मन्स भी अटेंड कर सकते हैं। पहले CRPC के अनुसार कोई भी आरोपी को 15 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजना पड़ता था, पर अब नए कानून के मुताबिक पुलिस 90 दिन तक आरोपी को अपनी हिरासत में रख सकती है। हालांकि इसमें पुलिस टॉर्चर और टैंपरिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी क्रिमिनल को अरेस्ट के 24 घंटे के भीतर किसी भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना अब कंपलसरी होगा। कई केसेस में पुलिस क्राइम सीन पे जाके जो इन्वेस्टिगेशन करके आती है, रियल फैक्ट्स में उसके मुकाबले काफ़ी चेंज देखे जाते हैं। इसलिए अब पुलिस के लिए कंपलसरी होगा कि वो क्राइम सीन पे जाते ही वीडियोग्राफी स्टार्ट करें और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको स्टॉप ना करें। इनफैक्ट शायद फ्यूचर में इसके लिए ऑन ड्रेस कैमरा और माइक्स भी कंपलसरी हो जाएं। इसके पीछे का मकसद एविडेंस टैंपरिंग को ख़त्म करना और विटनेस के साथ किसी तरह का मिसबिहेवियर ना हो या मैनिपुलेशन को रोकना है। पहले के समय में किसी भी कोर्ट की सुनवाई होना और उसका फैसला आना कई साल ले लेता था। इनफैक्ट जितने तो इंडिया में कोर्ट नहीं है उससे 100 गुना ज़्यादा अनसॉल्व्ड केसेस होंगे। अब ये नहीं होगा क्योंकि नए लॉस के हिसाब से अब पहली हियरिंग के 60 दिन के भीतर ट्रायल कंप्लीट होना जरूरी होगा और उसके अगले 45 दिन में जजमेंट देना भी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में हर मिलियन लोगों पर सिर्फ 21 जज हैं, जो रिकमेंडेड 50 जज पर मिलियन से काफ़ी कम है। आई होप इस नए कानून से अब जस्टिस फास्ट ट्रैक होगी और हम सबको टाइमली जस्टिस मिल सकेगी।
रेप केस दुनिया का सबसे हीनियस क्राइम। अब से रेप की सज़ा 7 साल से बढ़ा के 10 साल कर दी गई है और अगर विक्टिम 16 साल से कम उम्र की है तो उम्र कैद और अगर 12 साल से कम उम्र की है तो डेथ पेनल्टी की सज़ा होगी। साथ ही इन विक्टिम्स के स्टेटमेंट किसी रिलेटिव के मौजूदगी में कोई फीमेल ऑफिसर ही लेगी और उनकी मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन में कोर्ट में सबमिट करना मैंडेटरी होगा और ऐसे सभी विक्टिम्स महिलाओं और बच्चों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। जब हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी तब किसी भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलने कुछ करने को राजद्रोह बोला जाता था और उसकी सज़ा भी थी। पर अब देश आज़ाद हो गया है तो किसी को भी अपनी राय रखने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, भले ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हो। और इसीलिए राजद्रोह का क्लॉज हटा के देशद्रोह को एक संगीन जुर्म बताया गया है और इस कानून का प्रयोग उन्हीं लोगों के खिलाफ किया जा सकता है जो देश के खिलाफ किसी गतिविधि यानी एक्टिविटी में शामिल हो या फिर ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के कांटेक्ट में हो जो आतंकी एक्टिविटी में शामिल हो या ऐसी विचारधारा रखती हो। ऑल्सो दुश्मन देश को युद्ध या उससे जुड़ी गतिविधियों में सहयोग देना देशद्रोही के कैटेगरी में आता है। अगर दोषी पाया गया तो आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ऑल्सो हेट स्पीच और धार्मिक भड़काऊ स्पीच को भी क्राइम के कैटेगरी में शामिल किया गया है और इसमें सजा का भी प्रावधान है। फॉल्स प्रॉमिस फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, ये एक नया और मैं कहूँगा काफ़ी ज़रूरी लॉ ऐड किया गया है हमारे लीगल सिस्टम में। शादी का वादा करके किसी लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना और बाद में शादी ना करना या वर्क प्लेस में अपनी फीमेल एम्प्लॉय को किसी तरह के प्रमोशन या फ़ायदे के झूठे वादों के नाम पे उसके साथ सेक्सुअल एडवांटेज लेने वालों को भी अब लगभग 10 साल तक की सज़ा होगी। पर कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका एक ड्रॉबैक ये है कि कल को कंसेंसुअल रिलेशन को भी लोग अपने फ़ायदे के लिए इस एक्ट में यूज़ कर सकते हैं और शायद कई बेकसूर इसका शिकार हो जाएं। टेररिज्म को इस बार पहली बार नए कानून में विशेष रूप से डिफाइन किया गया है। पहले ये लॉज अलग अलग तौर पर यूएपीए में आते थे और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों के तो अपने अलग अलग कानून थे, लेकिन अब ये लॉज एक साथ सेंट्रल तौर पर डिफाइन किए गए हैं ताकि ये लॉ आसान हो और पूरे भारत में एक जैसा हो। डिजिटल एविडेंस, जब ये कानून बने थे तब कोई डिजिटल एविडेंस एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और इसीलिए उसके रिलेटेड कोई कानून भी नहीं था। पर अब नए लॉ के हिसाब से ईमेल, एसएमएस, फोटोज या ऐसे कोई भी डिजिटल एविडेंस को भी इम्पोर्टेंस देके एज अ प्रूफ फॉर क्राइम ट्रीट किया जाएगा और इनका सुरक्षा और बचाव का इंतज़ाम भी वैसे ही होगा जैसे ट्रेडिशनल एविडेंसेस का होता है ताकि इनसे कोई छेड़छाड़ ना हो। मॉब लिंचिंग, सुप्रीम कोर्ट की मांग पे गवर्नमेंट ने इस बार के लॉज में मॉब लिंचिंग के कानून को भी ऐड किया है। अब तक किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन, कलर या ऐसे किसी भी कारण से जो मॉब किलिंग होती है उसको अब नॉर्मल मर्डर की तरह नहीं बल्कि एक टोटली सेपरेट ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा और उसके लिए उम्र कैद या फांसी की सज़ा दी जाएगी। हिट एंड रन, अब हिट एंड रन केस में अगर एक्सीडेंट गलती से होता है और आप उस इंसान को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो माइनर पनिशमेंट ही होगी, बट अगर आप उन्हें वहीं जख्मी हालत में छोड़ देते हैं तो 10 साल तक की सज़ा आपको मिल सकती है। कम्युनिटी सर्विस, अब तक छोटे मोटे क्राइम्स जैसे छोटी मोटी चोरी या डिफेमेशन जैसे क्राइम्स में जेल या पेनल्टी फाइन होती थी, बट अब उसमें कम्युनिटी सर्विस को भी एज अ पनिशमेंट इंक्लूड किया गया है ताकि अपराधी को सुधार का एक मौका मिल सके। लेकिन लॉ में ये नहीं लिखा है कि कौन सी कम्युनिटी सर्विस दी जाएगी, इसलिए ये टोटली जज पे निर्भर करेगा, अब वो चाहे स्ट्रीट क्लीनिंग दे या वॉलंटियर वर्क। ट्रायल इन अब्सेंटिया, अब अगर कोई विक्टिम कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है तब भी उस पर केस चल सकता है और उसको सज़ा भी सुनाई जा सकती है। इनफैक्ट वो अपने एंड से अपना लॉयर कोर्ट में भेज सकता है। दोस्तों, ये कुछ मेजर हाइलाइट्स थे उन चेंजेस के जो हमारे लॉज में आए हैं 1 जुलाई 2024 से। अब इन लॉज से क्राइम रेट कम होता है या नहीं, विक्टिम्स को टाइमली जस्टिस मिलती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही।
आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये नए लॉज आपको कैसे लगे। और भी ऐसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।